कितना आराम मिला है। जरा इधर भी लगाओ। दे रही हूँ। ओ बुआ, उसके बाद क्या हुआ? क्या? किसके बारे में पूछ रही हो? अरूप और स्नेहा दीदी के बारे में, दोनों में जो प्यार हुआ था। अच्छा, तू अभी तक भूली नहीं? इसका मतलब तुम लोग भी? कसम से मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ओ बुआ, कहिए ना, उसके बाद क्या हुआ? हम भी स्नेहा दीदी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तभी तो हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। कहिए ना बुआ, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, लेकिन उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को बताया है। आप हम पर यकीन रखिए, उसे पता नहीं चलेगा। आप बिंदास होकर कहिए। अच्छा। उसके बाद अरूप मेडिकल पढ़ने के लिए गुवाहाटी चला गया, लेकिन हर छुट्टी में वो गाँव आना नहीं भूला। स्नेहा, क्या कर रही हो तुम? मछलियों को छेड़ रही हूँ। सुनो ना, ये मछलियाँ अगर उड़ पाते तो कितना मजा आता ना। कभी आसमान में होते तो कभी पानी में। क्या? हाँ, इस उड़ती हुई पंछियों को देखकर मछलियों को कितना बुरा लग रहा होगा ना। बेचारी मछलियाँ। क्या? तुम सचमुच लोगों को पागल कर दो। तो फिर तुमने मुझे प्यार क्यों किया? मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ। इसलिए तो तुमसे प्यार किया, क्योंकि तुम में आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ। चलो ना, नीचे चलते हैं। एक बार पानी में खेलूंगी। चलो। अरे स्नेहा, गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी, उस पत्थर पर खड़ी हो जाऊंगी और तुम्हें भी पकड़ कर रखूंगी। गिरने नहीं दूंगी। चलो। हाँ, गिर जाओगी। नहीं गिरूंगी। अरे संभल के। अरे स्नेहा। चलो, हम कहीं भी पकड़े बिना ऊपर चढ़ते हैं। अरे कौन आगे पहुंचता है? चलो ना। ये मैं जीत गई। तुम में बिल्कुल दम नहीं है। तुम सचमुच पागल हो। पागल नहीं, पगली। अरे क्या है? अगर तुम मुझे प्यार करना छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मतलब ये, जो लड़का लड़कियों को प्यार करके अचानक छोड़ देते हैं, पर कैसे? क्या? तुम क्या समझती हो, मैं तुमको छोड़ दूंगा? अरे क्या है? ये देखो ना, मेरी चप्पल खराब हो जाती है। क्या हुआ? आओ ना। क्यों पहनती हो ये चप्पल? हवाई चप्पल घर में पहनना चाहिए। ये हो जाएगा, किसी एक पैर में रहने से ही हो जाएगा। अब आओ, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। इसका मतलब तुम कभी नहीं सुधरोगी। चलो घर चलते हैं। आउच! फिर से खराब हो गई चप्पल। देखो ना, फिर से खराब हो गई चप्पल। अब से किसने कहा बुआ? कौन कहेगा मुझे, उसने खुद कहा है। स्नेहा दीदी को देखने में तो ऐसी नहीं लगती है ना। स्कूल में पढ़ते वक्त मैं भी वैसे ही थी। तुम्हें तो देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन स्नेहा दीदी तो आ गई। अरे वाह, किसकी चर्चा हो रही है? सब इतने खुश है। नहीं, कुछ नहीं दीदी। कहाँ से आई दीदी? मैं कचहरी से आ रही हूँ, कुछ काम खत्म करके। आते वक्त एक आदमी से मिलके आ रही हूँ। स्नेहा बेटी, तूने कुछ खाया कि नहीं, या खाली पेट हो? खा लिया बुआ। अच्छा, मैं नहा लेती हूँ और थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। आप लोग बातें करिए। ठीक है, जा बेटी। ओ बुआ, हाँ? और कुछ कहिए ना। उसके बाद क्या हुआ? और होगा क्या? घर पर आते ही, मतलब अरूप जब भी गांव आता था, लोगों की आंखों पर धूल चौंक कर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे।
लेकिन हर काम का एक सीमा होता है। मतलब लोग कहते हैं ना, जहाँ शेर का डर वो ही रात। फिर वही चप्पल। पिछली बार आते वक्त मैंने तुमको नया चप्पल दिया था ना, क्या क्या उसका? लड़कियां क्या इस तरह हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं? क्यों? कहाँ लिखा है लड़कियां हवाई चप्पल नहीं पहनती? ओफो, घर में पहनना। अब तो मैं घर में ही हूँ, ये पूरा गांव मेरा घर है। और तुम्हारा दिया हुआ चप्पल मैंने सजा के रखी है शादी वादी में पहनने के लिए। तुम भी ना पागल कर दोगी मुझे। तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? फिर वही बात। छोड़ो ये सब बातें। अरूप, हम कितने दिन ऐसे चुपके मिलते रहेंगे? मुझे हमेशा के लिए ले जाने का इंतजाम करो ना। थोड़ा इंतजार कर, पढ़ाई खत्म करके मुझे कुछ करना होगा, तब जाकर घर में बात निकाल पाऊंगा। तो फिर क्या मुझे घर पे बैठे रहना होगा? अगर मुझे किसी और के हाथ में सौंप दिया तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। धत पागल, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें शायद और 1 साल लग जाएगा। पास करने के बाद डॉक्टर बनोगे, इसी तरह हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, मैं घर में बात करने की कोशिश करूंगा, मगर आज के बाद तुम ऐसी बातें कभी नहीं कहोगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टूटी चप्पल वाली लड़की? हाँ, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। ए विनय, हमारे गांव में कौन सी लड़की की चप्पल टूटती रहती है? ये मेरा दोस्त क्या कर रहा है? क्या चप्पल? वो हमारी स्नेहा, वो बलराम भैया की बेटी। याद आया, बहुत प्यारी लड़की है, जहाँ भी मिलती है आवाज देती है, और वो पढ़ाई में भी अच्छी है, बीए पढ़ रही है। 1 साल तक कॉलेज गई थी, लेकिन आजकल बलराम भैया की आर्थिक हालत अच्छा नहीं है, शायद आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा है क्या? छे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक बात और तुम भाई बहन कह रहे हो दूसरी बात। मैंने तो अच्छा नहीं देखा, लड़के को संभालो। गांव के लिए उसकी लगाव क्यों है, मैं आज समझा। क्यों बिना? हाँ, मुझे तो पहले से ही मालूम है। पता चला? सच है बिना, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? उसी ने ही हमारी बेटे को मेडिकल पढ़ने के लिए हौसला दिया था, इसीलिए सोचा। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जल्दी ही बलराम के पास जाऊंगा। क्यों? इसमें पिता का क्या दोष है? तुम अपनी बेटे को संभालो। हाँ भैया, बेकार में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बलराम से मिलकर मैं उसकी पढ़ाई की बंदोबस्त करूंगा, और बरू पास होकर आने के बाद दोनों की शादी का इंतजाम करूंगा। नहीं दोस्त, कुछ सिद्धांत ऐसे नहीं लिया जाता, उसकी भविष्य की बात है। वे अब बच्चे नहीं रहे, जवान हुए हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम अगर दोनों के बीच दीवार बने, उनका भलाई तो दूर, बुराई की चांसेस ज्यादा है।
इसलिए मैं सोचता हूँ मैंने गलत सिद्धांत नहीं लिया। ऊपर से लड़की भी बुरी नहीं है, बीना भी शायद उसे पसंद करती है। क्यों बीना? मैं? हाँ भैया, तूने शायद सही सिद्धांत लिया है। हाँ, अच्छा लड़की का नाम तू क्या बोली थी? स्नेहा। हाँ 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 हाँ, बहुत भोली भाली लड़की है ना? हाँ। क्या हो तुम, क्या सोच रहे हो? हाँ, हो सकती है, अच्छी मासूम, मैं और क्या कहूँगा। तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ आज मैंने एक अच्छी सिद्धांत ले लिया है। सुन बिना, तू ये सब बातें उसे मत कहना, मैं पहले बलराम से बात कर लेता हूँ। हाँ, औरूप के जैसे एक लड़के को कौन दामाद बनाने में मना करेंगे दोस्त, तुम बात पक्की समझो। हाँ हाँ, उसकी जैसी बहू घर में आई तो घर की रौनक ही बदल जाएगी, देखते रहना। वाह, वो बड़ी किस्मत वाले हैं। हाँ हाँ। अरे तेल लगाना भूल गई क्या? नहीं नहीं बुआ, रुकिए। और उसके बाद क्या हुआ? स्नेहा दीदी की शादी हो गई क्या? मैंने सुना है इस आश्रम के सारी जमीन मिगांका बरुआ मतलब अरूप के पिताजी के है और उन्होंने स्नेहा दीदी को विल कर दी है। ओहो, रुको ना तुम लोग, असली बातें बुआ को ही मालूम है, उन्हें ही कहने दो। बुआ, उसके बाद क्या हुआ? होने को क्या है, बातों के मुताबिक काम। देखते ही देखते अरूप डॉक्टर बन गया और पास के गांव में प्रैक्टिस भी की। इधर भैया की कोशिश पर स्नेहा ने गांव के कॉलेज से बीए पास किया। बस यही, बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। वाह, यही तो किस्मत है। इसका मतलब स्नेहा दीदी के सच में शादी हो गई। अब उनके पति कहाँ है? हमने तो एक दिन भी नहीं देखा। अपनी अपनी किस्मत बेटी, लंबी कहानी है, तुम लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बुआ, कहिए ना उसके बाद क्या हुआ? ओ बुआ, इतने सारी सुनने के बाद अगर थोड़ी सी नहीं सुनाओगी तो हमारे पेट में निवाला नहीं जाएगा। बेकार में मन को ठेस पहुँचेगी। हमें ठेस नहीं पहुँचेगी, जितना पहुँचना था कब का पहुँच चुका है। किस्मत ने हमें बहुत दुख दी है। पाकर खोने का गम क्या होता है ये हमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। अरूप ने अपने पिता का सपना पूरा किया क्या? गांव के लोगों की सेवा करने का जो सपना देखा था उन्होंने? नहीं, मैं अच्छी तरह से बता नहीं पाऊंगी। उसे सरकारी नौकरी मिल गई, घर से 100 किलोमीटर दूरी पर एक छोटी शहर में। और स्नेहा दीदी? लेकिन स्नेहा वहीं की वहीं रह गई, शरारती। इसका मतलब स्नेहा दीदी आप लोगों के साथ गांव के घर में ही रह गई। बढ़िया। नहीं, अरूप ने शहर में एक किराया का घर लिया और स्नेहा को भी वहीं ले गया। ये गांव का घर फिर से सुना हो गया। आपके भैया शायद? नहीं, भैया ने ही उसे किराया का घर लेने को जोर दिया। उन्होंने कहा पति पत्नी दो अलग अलग रहने से संसार कैसे बनेगा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। वो उत्सव पर्व में गांव के घर आते थे, तब तक पूरा घर खुशियों से खिल उठते थे। लेकिन अरूप पूरा बदल गया। उसे स्नेहा नापसंद होने लगी, पर स्नेहा के लिए अरूप का प्यार कम नहीं हुआ था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक
रही हो? गिर जाएगी। मुझे मारेगा वो। कौन मारेगा? टेडी आज मैं अरे रुको ना। तू भी सर पे बैठा ले। देख ले मेरे चेहरे का हालत क्या कर दिया। बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना बुआ? तुम ऐसे हॉस्पिटल भी जा सकते हो। हर वक्त मजाक मत करो। अब तुम लड़की नहीं रही, बहू बन चुकी हो। थोड़ा गंभीर बनने को सोचो। ऐसे तो डिसिप्लिन नाम का कोई चीज ही नहीं है। कहाँ का सामान कहाँ रखती हो कुछ खबर ही नहीं। और ऊपर से ये बचपना। अरे क्या हो रहा है इसे? हाँ नहीं, मैं सोच रही थी अगर तुम ऐसे हॉस्पिटल जाओगे तो क्या होगा? शायद सारे पेशेंट हार्ट फेल हो जाएंगे। आज इसकी मत जाओ। मैं तुम्हें और अच्छी तरह से सजा दूंगी। कितनी बेशर्म है ये, किसी बात की असर ही नहीं होती। अच्छा तूने नहाया कि नहीं? मैं तेरे लिए चाय रेडी करके रखी हूँ। अब तक मैंने सुबह ही नहा धोकर चाय पी ली और पिताजी के साथ गांव घूम के भी आई। अच्छा ये बात है। उसके बाद इन सब में लग गई। अब भैया ने भी तो मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ से चाय भी पिया। क्या पिताजी ने फिर से चाय पी? ऐसे तो आप गैस करते रहते हैं। दोबारा कहा तो मैं फिर से चाय पिला दूंगी, तब मजा आएगा। बड़ा आया हंसने। बुआ इसे समझाना, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, किसके साथ किस तरह बात करनी चाहिए, सीखना जरूरी है। अब वो बच्ची नहीं रही। बड़ा आया, मैं क्या किसी और को कह रही हूँ? मैं तो पिताजी से कह रही हूँ, वो भी उनके भलाई के लिए। अगर वो बुरा माने तो मान ले, मैं तो कहूँगी हक है मेरा। हाँ। और तुम्हें डॉक्टर नहीं मास्टर होना चाहिए था। बुआ मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज दिखाती हूँ। हाँ। ये पगली भी ना अब तक कुछ नहीं समझी। वो बहुत भोली है। मैं समझता हूँ, लेकिन आज की दुनिया में इतनी भोली होने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा प्यार से समझाना, वो जरूर समझ जाएगी। नहीं गलेगी। उसकी शरारत देखकर मुझे हंसी आती है या गुस्सा, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मगर उसके रहने से ये घर भरा रहता है। इतने दिनों से सुना पड़ा ये घर उसके आने के बाद भर गया है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा है। अच्छा तुम लोग और कितने दिन रहोगे? तुम्हारे रहते वक्त मैंने सत्यनारायण की पूजा के बारे में सोचा है। हो सके तो आज ही जाना चाहिए था। डिस्पेंसरी के सीनियर डॉक्टर कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, कुछ ट्रेनिंग है। मुझे अकेले ही चलाना होगा। मगर आज तो जा नहीं पाऊंगा, कल सुबह ही निकल जाऊंगा। अच्छा तो फिर जाना ही होगा। ठीक है, अगली बार जब आओगे 2-4 दिन पहले मुझे खबर देना। मैं सारा इंतजाम करके रखूंगा, नहीं तो वो मन खराब करेगी। ठीक है पिताजी। रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ बोल। In the last 25 years of its existence, it has contributed in the preservation and promotion of culture of the northeastern states in a big way, and the service has undergone many changes during this period. In Tripura, the 2-day Tripura Tribal Area Autonomous District. अरे बस बहुत हो गया, अब टीवी ऑफ। अरे कितनी अच्छी खबर दे रही थी, स्विच ऑन करो ना बेटी। कोई जरूरत नहीं, बाद में देख लीजिएगा। एक ही न्यूज दिन भर दिखाते रहते हैं। हे भगवान, ये भी ना। ये हटाइए, दाग लग जाएगा। और ये खुद भी खाइए और बेटे को भी खिलाइए। और तू? आपके हिस्से से थोड़ा सा खा लूंगी। ये सब तुम लोगों को खाना चाहिए, हमारे दिन तो गुजर चुके हैं। नहीं, हमारे सामने बहुत दिन पड़े हैं। बीमार आपको है, आँखों से इतने पानी बहते रहते हैं, फिर भी टीवी देखना नहीं छोड़ते, बुढ़ा कहीं का। तू भी ना मुंह में जो आता है बोलती रहती है। अपनी जुबान को लगाम लगाना सीखो। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कहा है ना। हाँ पिताजी।
पिताजी। सुनो ना, इस बार पिताजी को हमारे साथ ले जाएंगे। आँखों के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम्हारे दवाइयाँ काम नहीं कर रहे हैं। उस छोटे से घर में पिताजी को कहाँ रखेंगे? क्वार्टर मिलने से ले जाएंगे। पिताजी जाने से हमारे बिस्तर में रहेंगे और हम चटाई पे, है ना पिताजी? ठीक है पिताजी, आप ही झेलो। देखो ना बुआ कैसे बातें करते हैं। वही तो, तू ही इसे ठीक कर सकती हो। तुमने एकदम ठीक बात बोला है बीना। अब स्नेहा दीदी को देख के कौन कहेगा वो ऐसी थी। हाँ तो इतनी गंभीर हो गई।